Yadav channel, please subscribe. Gaurav Yadav channel, please subscribe. जब ऐसे शब्द कहे कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनाएंगे, तो विद्या देवी कहने लगी, हे भगवान, अगर मैंने किसी के साथ में कोई दुर्व्यवहार न किया हो, अपने पिया की कभी आज्ञा न डाली हो, तो ये कोड़ी हो जाए, और जैसे श्राप दिया है तो वो कोड़ी हो जाता है और वहां से चला जाता है। लेकिन ध्यान में रखना भाइयों, दोष किसी का नहीं होता। आप लोग सोचते होंगे वो कैसे? छोटी पूरी कामिनी जो सबही दिसकी बोले, छोटी पूरी कामिनी जो सबही दिसकी बोले, तो सुन मारे दाव से जे मारे हंस खेले, तो सुन मारे दाव से जे मारे हंस खेले। लेकिन ध्यान में रखना भाइयों, पर नारी की प्रीति भूसकी तपनी, पर नारी की प्रीति भूसकी तपनी, चल धरो कले जो कार्य हो बिना अपनी। नारी करहु न काऊ की भाई न करहु होए, औरत पे विश्वास करे बातो पागल न कोई। ध्यान में रखना नौजवानों, कोल्हू रूपी नारी ऐसी विधि से दही बनाए, गन्ना रूपी नरजा में धीरे धीरे पिर जाए, हाथों रूपी हड्डियां बे मरघट में जर जाए। कोल्हू रूपी नारी ऐसी विधि से दही बनाए, गन्ना रूपी नरजा में धीरे धीरे पिर जाए, हाथों रूपी हड्डियां बे मरघट में जर जाए। माँ सखी बनू मिठाई तो है सीता, औरत भैया बनाई तो है भैया। मेरे नौजवान साथियों, विद्या देवी बात से चलने लगी और विद्या चली गई तीरे आश्रम को, ऐसे रही जा ध्यान लगा, बद गया सम मेरे को चपठन, जर बेटा को लो तो निहारे। तब ये बेटा बोलने लगे, गोरी धन तोड़े लगे यार हमारे कहे, और तुम को छोड़े महला नवे आए, क्यों तुम्हारी से लगी हमारे। मेरे नौजवान साथियों, जिस समय विद्या देवी ने ऐसे शब्द कहे तो श्रवण कुमार कहने लगा, कोई बात नहीं, तुम चली आई हो तो ठीक है। उसी समय मेरे भगवत प्रेमियों, अंधे और अंधी ने जवाब दिया, बेटा श्रवण कुमार इस गंगा जी से थोड़ा पानी लेके आओ। श्रवण कुमार ने हाथ में कमंडल उठाया, पानी लेने के लिए चलने लगा, लेकिन विद्या देवी ने हाथ से कमंडल छीन लिया और जवाब दिया कि नहीं, आप नहीं जाएंगे, पानी को लेने मैं जाऊंगी, क्योंकि इन हाथों से मैंने अपने सास और ससुर की खुशामद नहीं कर पाई। तो विद्या देवी को बहुत रोका, लेकिन वो नहीं मानी, और गंगा जी से जब जल लेने के लिए गई है तो बर्फ में जाकर के जब गलने लगी विद्या देवी, तो रोने लगी और कहने लगी, हे अंधी माँ और पिता, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना, एक इन हाथों से मैं तुम्हें पानी तक नहीं पिला सके। और बर्फ में गलने लगी विद्या देवी। जब कोई पेश नहीं गई
तो फपक फपक के रोने लगी। ओ प्राण न प्यारे कंथा, मुसीबत कौन पाप से आई रे। जब विद्या रोने लगी तो यहां तक हुआ कि विद्या देवी उसी गर्भ में गल करके खत्म हो जाती है। श्रवण कुमार को जब पता चला तो पालकी में अंधे और अंधी दोनों बेहोश होकर के गिर पड़े। श्रवण कुमार रोने लगा तो आकाशवाणी हुई, बेटा श्रवण कुमार, तुम्हारे जैसे माँ बाप का परम भक्त न हुआ न शायद कोई हो सकता है, लेकिन तुम्हारे साथ में वही हुआ मेरे लाल जो होना था। इस बात को सुनकर के दोनों अंधे और अंधी कहने लगे, बेटा हमने तीर्थ भी बहुत कर लिए हैं, अब ऐसा करो कि तुम महीनों के लिए चलो। तो श्रवण कुमार हाथ में पालकी लेकर के चलने लगे। सरयू के किनारे जिस समय जाकर के पहुंचे तो अंधे पिताजी कहने लगे, बेटा श्रवण कुमार, हाँ मेरी एक बात सुनो बेटा। जइयो जइयो ललन कैसे जल को भरन सरवर प्यारे, आज प्यासा लगी दिल हमारे। जइयो जइयो ललन कैसे जल को भरन सरवर प्यारे, आज प्यासा लगी दिल हमारे। मेरे नौजवानों, जब ऐसे शब्द कहे हैं, बेटा श्रवण कुमार कहीं से पानी लेकर के आओ मेरे लाल, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। तो श्रवण कुमार ने हाथ में कमंडल उठाया, जवाब दिया, पिताजी तुम थोड़ी देर रुको, मैं पानी लेकर के आ रहे हैं। सरयू के किनारे जाकर के जब पहुंचे श्रवण कुमार कमंडल डुबाने लगा। महाराज दशरथ शिकार खेल रहे थे, उन्होंने समझा कोई हिरन आ गया है। आज लेके कमंडल बेटा चले वो सरयू किनारे पहुंचो जाए, और दशरथ राजा शिकार खेले उनमें समझ हिरन गवाए। राजा ने चढ़ाए और लगो के सीना में बेटा के धर्म गिरो तुम्हारो खाए।
छोड़ा है। तो श्रवण कुमार के सीना में जाकर के तीर लगा और मूर्छित होकर के श्रवण कुमार गिर पड़ा। रो करके कहने लगा, हे अंधे पिताजी और मां, अगर हो सके तो अपने पुत्र को माफ कर देना, क्योंकि चलते समय मैं तुम्हें पानी तक नहीं पिला सके। मेरे भाइयों, रोने की आवाज जब सुनी तो राजा दशरथ पास में आए और कहने लगे, बेटा श्रवण कुमार, मैं नहीं समझ सका मेरे लाल, धोखे से मैंने तुम्हारे तीर मार दिया है। जब आंखों से आंसू बहने लगे तो श्रवण कहने लगा, देखो राजन, रोने से कुछ नहीं होगा, मेरे पूरे शरीर में जहर फैल चुका है, इसलिए तुम ऐसा करो, मेरे सीने से तुम तीर निकालो और मेरी एक बात सुनो। क्या? मैं तुमसे और कुछ नहीं करवाना चाहते, लेकिन मेरी बात सुनो। तुम मेरे माता पिताजी जानी पिला देना, मर गया तुम्हारा इकलौता, पीछे से हाल बता देना। मर गया तुम्हारा इकलौता, ये बाद में हाल बता देना। श्रवण कुमार कहने लगा, राजन, और तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम हमारे पिताजी को पानी जाकर के पिला देना। उसी समय जब तीर निकाला है तो श्रवण कुमार बेहोश होकर के गिर पड़ा। हाथ में कमंडल लेकर के जब राजा दशरथ अंधे और अंधी के सामने पहुंचे, जूतों की खटा खटा की आवाज सुनकर के समझ गए कि मेरा बेटा आ गया है, लेकिन चुपचाप जब खड़े हो गए तो कहने लगे कि मैं तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पीऊंगा। कौन हो तुम जो तुम मुंह से नहीं बोल रहे हो? आंखों में आंसू लेकर के राजा दशरथ कहने लगे, महाराज, मैंने इन हाथों से तुम्हारे पुत्र का वध कर दिया, अब तुम अपने बेटा की बात नहीं सुन सकते। मेरे भगवत प्रेमियों, जिस समय ऐसे शब्द सुने दोनों पालकी में बेहोश होकर के गिर पड़े और रो करके जवाब दिया, राजन, तुमने ये ठीक नहीं किया। अरे एकलौता प्राणन बेटा प्यारो, और तूने जाने से बेटा मेरो मारो। अरे लाए दूसरो रे कुमार रे निहारो, और हिलकीले बचन चारो। मेरे नौजवान साथियों, दोनों पालकी में बेहोश होकर के गिर पड़े, आंखों में आंसू लेकर के कहने लगे, मैं तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पिएंगे, मुझे मेरे बेटा के पास में ले चलो। तो पालकी को उठा करके जब श्रवण कुमार के पास में लाए, आज अपने बेटा को गोद में लेकर के अंधी और अंधे दोनों फपक फपक के रोने लगे। बेटा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था मेरे लाल के तुम मुझे तीर्थ करवाने मत ले जाओ, लेकिन ये क्या हुआ? ओ बेटा, ओ बेटा, तू कहाँ गो बेटा? बेटा, सिर्फ एक बार बोल दो मेरे लाल, सिर्फ एक बार। और दिल मेरे में धीरज बनाए दे, क्यों चुप मेरी गोली में ले जा बेटा मेरो, पत्थरा मेरो, तू कहाँ गयो बेटा? मेरे नौजवान साथियों रोने और चिल्लाने लगे। जवाब दिया, महाराज दशरथ, तुम चिता बनाओ,
मैं अपने बेटा के साथ ही अपने प्राणों की आहुति दूंगा। तो राजा दशरथ कहने लगे, महाराज मैं तुम्हारे पुत्र के समान तुम्हारी खातिर करेंगे, तुम मेरे साथ चलो। कहने लगे, नहीं, मैं अपने बेटा के साथ ही अपने प्राणों की आहुति देंगे। उसी समय मेरे भाइयों चिता बनाई गई और अपने पुत्र को गोद में लेकर के दोनों अंधे और अंधी बैठ गई। जब चिता जलने लगी, राजा दशरथ वहीं पर बैठे थे। श्रवण कुमार के पिता कहने लगे, दशरथ जी मेरी बात सुनो, जो पुत्र वियोग में लो राजन ये जाते प्राण हमारे हैं, अब वैसे ही राजन तुम मरे हो पाए पाए के दुख करा रहे हैं। श्राप दिया है कि जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जब राम और लक्ष्मण वन के लिए जाएंगे तो तुम पर वियोग ये सहन नहीं होगा और तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। राजा दशरथ तो अपनी अयोध्या में चले आते हैं और श्रवण कुमार के मां बाप और श्रवण कुमार वहीं पर समाप्त हो जाते हैं। मैंने जैसी जानी तैसी तानी सबको गाए सुनाई, जैसी जानी तैसी तानी सबको गाए सुनाई। ब्रजेश कुमार की कथा के शर्मा कैसे तुम रही शिकाई। चंद्र रे पुरावासी ढोलक रे गुमकाई, राम किशोर ग्राम निघरा के चिमटा रे ललकारी। ग्रंथ सिंह के अढ़ूपुरवासी रहे हैं घड़ा बजाई। ब्रजेश कुमार ग्राम नंद रही के सबको कथा सुनाई। श्रवण कुमार की लीला दादा जो तुम सुनो मेरे भाई, शर्मा कैसे अलीगंज से ले लो मित्र मंगाई। रघुनाथ सिंह के शर्मा जी ने कंठ से हमें लगायो, भरी सभा में आए के मोको दी सको निगाह
मेरे भगवत प्रेमियों, आज हम आप लोगों के समक्ष इस बात का भी पर्दाफाश करना चाहते हैं। आज तक आप लोग यही सोचते रहे कि ब्रजेश ने शर्मा कैसेट के माध्यम से जो भी प्रोग्राम हमें दिए हैं और प्रोग्राम करने के बाद ही हम लोगों की सेवा की, मगर ऐसा ही नहीं। हमने आप लोगों के समक्ष में श्रीमद् भागवत सप्ताह के यज्ञ के अनुष्ठान का आयोजन करने के लिए पूर्ण कोशिश की और उसमें पूर्ण रूप से सफल भी हुआ। आप लोग आज तक यही सोचते हैं कि शायद है कि ब्रजेश यही प्रोग्राम करने के बाद में हम लोगों की सेवा करते हैं। स्वामी आधार चैतन्य की तर्ज में जितने भी प्रोग्राम हैं वो भी हम आप लोगों के समक्ष प्रोग्राम देने की कोशिश करते हैं और श्रीमद् भागवत सप्ताह के लिए एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। धन्यवाद। Gaurav Yadav channel, please subscribe. Gaurav Yadav channel, please subscribe.